हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडीज ऑन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था, तद्भव और तत्सम किसे कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो हमारी आधुनिक हिंदी में आज बोले जाते हैं। और तत्सम क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से ही आए हुए हैं, लेकिन उसमें रूप परिवर्तित हो गया है। हमने सारी चीज़ें देखी थी अपनी पिछली क्लास में। हमने नियम भी जाने थे, कैसे हम पहचान कर सकते हैं, यानी कि संयुक्त अक्षर छ, त्रंग, ज्ञ और श्र, ये जो चार संयुक्त अक्षर हैं, ये हमारे पहचान कराते हैं कि ये तत्सम शब्द हैं, यानी कि तत्सम वर्ण हैं जो किसी भी शब्द में आएंगे तो आप पहचान कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा श हो गया, जैसे कि श, ये भी पहचान कराता है तत्सम की। हमारा व, जिसका ब बनता है, श का क बनता है तद्भव में। इसी प्रकार श शब्द हमने देखा, वर्ण देखा था, जिसका स रूप परिवर्तित होता है तद्भव में। तो ये सारी चीज़ें आपने पहचाननी कल सीखी थी, और हमने बहुत से एग्जाम्पल भी देखे थे। थोड़े से एग्जाम्पल रह गए थे जिनको हम आज देखेंगे। तत्सम शब्द और तद्भव। हरित का क्या बनेगा? हरा। ग्रह का घर। कुम्हार जो हमारा तद्भव है, कुम्हार। नग्न, नंगा। वार्ता, बात। मृत्तिका, मिट्टी। कपाट, किवाड़। धैर्य, धीरज। शिर, सिर। चूर्ण, चूरन। कटु, कड़वा। भगिनी, बहिन। भगिनी, बहिन, यानी दो बार रिपीट हो गया। पुत्र, पूत। छात्र, छाता, छत्र, छाता। कर्ण, कान। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको पहचान कराने में, मतलब आपको आसानी होगी पहचानने में कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव क्या होते हैं, कैसे वर्ड्स होते हैं। ये चीज़ जो मैंने आपको समझा भी दिए थे। अब आगे हम देखते हैं अ से तत्सम शब्द कैसे बनते हैं। अ से कैसे बनते हैं तद्भव और तत्सम? एक तरफ तद्भव, एक तरफ तत्सम। जैसे अंक, आँख। अंग रक्षक, अंग रखा। अंगुली, उंगली, रूप परिवर्तित हो रहा है। अंगुष्ठ, अंगूठा। अंचल, आंचल। अंजलि, अंजुली। अंध, अंधा। अकस्मात, अचानक। ये सारे क्या है? अ से बनने वाले तत्सम और तद्भव रूप हैं। उसके आगे हम देखेंगे अ से ही बनने वाले। अकार्य, अकाज। अक्षत, अच्छत, जिसका तद्भव रूप बना अक्षर, अक्षर या फिर आखर। अक्षी का आँख। अक्षोट का अखरोट। अगणित का अनगिनत। अगम्य, अगम। अग्नि का आग। अग्र का आगे। अग्रणी, अगाड़ी, अगुआ। अच्युत, अचूक। अज्ञान, अजान या फिर अनजान। अट्टालिका, अटारी। अध्य, आज। अंधकार, अंधेरा। अन्न, अनाज। अमावस्या, अमावस। अमूल्य, अमोल। अमृत, अमीय। अम्बा, अम्मा। तो ये सारे शब्द क्या है? अ से बने हुए हैं। तद्भव और तत्सम, यानी कि तत्सम एक तरफ है और दूसरी तरफ हमारे तद्भव, यानी कि उसका तद्भव रूप क्या होगा। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, अगर मान लीजिए 4 वर्ड आपको तत्सम के दे दिए, 3 वर्ड तत्सम के दे दिए जाए, एक तद्भव का दे दिया जाए, और आपको पहचानने के लिए कहा जाए कि बताइए इन तीनों में से कौन सा एक तद्भव है, तो आप कैसे पहचान करेंगे? जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे आप पहचान नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी है आप इसका रिवीजन जरूर करें। और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी तरीके के जो जितने सेंटेंस है इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब अ से और देखेंगे। अम्लिका, उसका क्या बनेगा? तद्भव रूप इमली। अक्र, अर्क, आक। अर्ध, आधा। अपर्ण, अर्पण। अवगुण, अवगुण। अवतार, अवतार। अश्रु, आंसू। अष्ट, 8। अष्टादश, 11। फिलहाल मैं जितनी भी गिनतियां दे रखी हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, मैं आपको सारे शरीर के अंग जिनको संस्कृत से, यानी कि तत्सम से तद्भव
दोनों के रूप में कैसे परिवर्तित हुए, वो सारी गिनतियाँ आपको, ये सारी चीज़ें, और जो हमारे महीनों के नाम और क्या कहते हैं हफ्ता के नाम जितने भी हैं, ये सारे जो तत्सम तद्भव में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब मैं आपको कराऊंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। अभी पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम तद्भव में जो है हमारे जो वर्णमाला में या फिर हमारे स्वरों में किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बड़ा आ से तत्सम शब्द का परिवर्तन कैसे तद्भव में होता है। आदित्यवार, इतवार, आभीर, अहीर। आमलक से क्या बना, आंवला। आम्र से आम, आम्रचूर्ण से अमचूर। आरात्रिका, आरती। आलस्य, आलस। आशीष, असीस। आश्चर्य, अचरज। आश्रय, आसरा। अश्विन, आसोज। अब बड़ी ई और छोटी ई से बनने वाले तद्भव और तत्सम देखेंगे। इक्षु से ईख, इष्टिका से ईंट। इप्सा, इच्छा। ईर्ष्या, ईर्षा। अब बड़ा ऊ, छोटा ऊ और ऋषि से बनने वाले तत्सम शब्द। उच्च का ऊंचा, उच्छ्वास का उसास, उज्ज्वल का उजला, उत्साह का उछाह, उद्घाटन का उघाड़ना, ऊपरी का ऊपर, उपालभ्य का उलाहना, अलूक का उल्लू, उलूखल का ओखली, उष्ट का ऊंट। ये इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप प्लीज इनको जरूर रिवीजन करिए इनका। आगे हम देखेंगे उष्ण का उमस, रिच का रीच। ए ऐ ओ औ से तत्सम शब्द जो बनते हैं, जिनको हम तद्भव में आज परिवर्तित होकर हम उच्चारित करते हैं। एकत्र, इकट्ठा। एकादश, 11। ओष्ठ, ओट। क से बनने वाले तत्सम शब्द कंकण, कंकण, कंगन। कच्छप, कछुआ। कज्जल, काजल। कटु, कड़वा। कटक, कांटा। कंटक, कांटा। कदली, केला। कंदुक, गेंद। कपाट, किवाड़। कपोत, कबूतर। कर्ण, कान। कर्तव्य, कर्तव्य। आगे करपट, कपड़ा। कर्पूर, कपूर। कर्म, काम। कल्लोल का कलोल तद्भव रूप। काक या फिर काग का कौवा। कार्तिक यानी कि कातिक। कार यानी कि काज या काम या फिर कारज। काष्ठ का काठ। कास का खांसी। किंचित का कुछ। किरण का किरण। कीट का कीड़ा। कीर्ति का कीरति। कुंभकार का कुम्हार। कुक्कुर का कुत्ता। कुक्षी का कोख। कुपुत्र का कपूत। कुब्ज का कुबड़ा। कुमार का कुंवारा। कुमारी का कुंवारी। आगे क से बनने वाले शब्द देख लेते हैं तत्सम और तद्भव के रूप में। कुष्ठ का कोण। कूप का कुआं। कृपा का कृपा। कृषक का किसान। कृष्ण का कान्हा या फिर किशन। केवर्त का केवट। कोकिला का कोयल। कोटि का करोड़। कोण का कोना। कोष्टिका का कोठी। क्लेश का कलेश। उसी प्रकार हम देखेंगे छ से बनने वाले शब्द। क्षण, उसका क्या होगा, छिन। आप ये चीज भी ध्यान में रखिए कि जैसे कि अब छ यहाँ पर दे रखा है, तो इसका परिवर्तित होकर क्या बन रहा है, इसका छ का या तो आप छ देखेंगे या फिर आप देखेंगे ख। ये दो रूपों में जो है तद्भव में परिवर्तित होता है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि छत का छत, छति का छति, क्षत्रिय का खत्री, क्षीर का खीर, या छार है तो खार। छीर्ण, छीन, छार, यानी कि यहाँ पर खीर है, क्षीर है तो उसका खीर। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे।
यहाँ पर क्षेत्र क्या बना, खेत। ख से तत्सम शब्द खनी, खान। अब ग से बनने वाले जो शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं, गंभीर, गहरा, गर्जर, गाजर, गर्त, गड्ढा, गर्धप, गधा, गर्भिणी, गाभिन, गर्मी, घाम, गहन, घना, गात्र, गात, गायक, गवैया, गुण, गुण, गुम्फन, गूंथना, गुहा, गुफा, गृध, गीध, ग्रह, घर। उसी प्रकार गृहिणी, घरनी, गौ का गाय, गोधूम का गेहूं, ये बहुत पूछता है गोधूम, गोपालक, ग्वाला या फिर ग्वाल, गोमय, गोबर, गोस्वामी, गुसाई, गोत्र, गोत, गौर, गौरा, ग्रंथि, गांठ, ग्रहण, गहन, ग्राम, गांव, ग्रामीण, गंवार, ग्राहक, गाहक। अब ग्रामीण यानी गंवार, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि ग्रामीण में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, हम पहले ग्रामीण कहते थे, आज हम उन्हें गंवार कहते हैं। ग्रीवा, गर्दन, ग्रीष्म, गर्मी। तो आज के लिए हमारी इतनी ही क्लास करते हैं, फिर इसको हम नेक्स्ट पार्ट में यानी कि अपने थर्ड पार्ट में इसका जो है आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक साथ आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो सब हौच पौच हो जाता है, यानी कि आपको समझ नहीं आएगा। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद फिर नई क्लास के साथ जुड़िए। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगी, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं जब ये पूरी क्लास पढ़ा लूँगी उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, और तब आप अपना स्कोर देखिएगा कि आपने कितना सीखा। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अपनी इसी के पार्ट थर्ड के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं आशा करती हूँ कि आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों से जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी ग्रामर की। चलिए तब तक के लिए बाय, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में।